भगवत धामी से आए हो तो भगवत धामी वापस जाएंगे, इसकी कोई साशंकता मन में ना रखे। क्योंकि अगर साशंकता होगी मन में तो आपको अपने दैवत पर, आपके गुरु पर श्रद्धा कम होगी, श्रद्धा कम है ऐसा मालूम होगा। क्या गारंटी देते हैं वो कि आप अनाथ नहीं हैं, कभी भी डरे नहीं। जो भी आपके आसपास होगा उस सारे घटनाक्रमों के केवल दृष्टा बने रहें, क्योंकि आप ऑलरेडी आशीर्वचित हो, आप पर गुरु कृपा है, आप पर ईश्वर कृपा है, आप पर एक अवतार वरिष्ठ इस गुरु श्रृंखला का, जहां पे आज हम यहां पे बैठे हैं, सारे गुरुओं की परंपरा है। भगवान परशुराम जी, भगवान दत्तात्रेय जी से लेकर स्वामी समर्थ महाराज जी से बाळप्पा महाराज, गंगाधर महाराज, परम सदगुरु श्री जी का, ये सारे जो गुरु मंदिर है, इस गुरु पीठ का, इस गुरु परंपरा का एक सूचक जगह है ये, अति पवित्र जगह है ये। और इस अति पवित्र जगह पर हम बैठे हैं, यही हमारा भाग्य का एक चिन्ह है ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब जगह सब विश्व भर में आज लोग साशंक है, संभ्रमित है कि क्या होगा, क्या होने वाला है आगे, हम मात्र ऐसे एक कुछ गिने चुने भाग्यवान लोग हैं जो इस पवित्र भूमि पर आकर, इस पवित्र दिवस पर हमारा माथा टेक सकते हैं, गुरु चरणों में हम समर्पित हो सकते हैं और उन गुरु चरणों का आशीर्वचित होकर, उनका अभय लेकर अपने जीवन को हम परिपूर्ण बना सकते हैं। हमने हमेशा सुना है, सोचा है कि आज विजयादशमी का दिवस है। तो विजयादशमी मतलब कौन सा विजय हमको हमारे जीवन में चाहिए, कौन सा ऐसा विजय है जिसे हम अपने जीवन में अपेक्षित करते हैं, उसका हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे हमने सुना कि भगवत धामी से आए हो तो भगवत धामी जाओगे, तो हम कहाँ से आए हैं और किस ओर जा रहे हैं, इसका स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर वो स्वाध्याय ही ना करें तो जो लिखा गया है, जो कहा गया है, जो हमको दिया गया है, उसका गांभीर्य हमें शायद कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए अगर हम समझें हमारा जीवन प्रवास है, अगर आप पीछे मुड़ कर देखें कि हमने शुरू कहाँ से किया था, आज कहाँ पे है और आगे कहाँ जाने वाले हैं, इसका अगर आप स्वाध्याय करना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि कितना कृपा से, कितना प्रकाश से भरा हुआ जीवन हमारा आज तक रहा है। हम परिपूर्णता की आशंका करते हैं। आज भी हमसे अगर कोई कार्य की अपेक्षा है, वो क्या कार्य हमको दिया गया है कि समाज में जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करके प्रकाश का आप वहाँ पे संपर्क कराए। परिपूर्णता की ओर जाने का ये मार्ग है। हम परिपूर्णता से आए हैं, परिपूर्णता में जी रहे हैं और परिपूर्णता ही की ओर जाना है। तो हम क्या सकते हैं कि जो हमारा मन में अपरिपूर्णत्व का भाव है, उस पर हमको विजय मिलाना है। हमको चाहिए क्या कि हमको परिपूर्णत्व का अनुभव करना है, हमको गुरुदेव के कृपा का अनुभव करना है। जो उन्हें हमको दिया आशीर्वाद है, उसको हमको जीवन में उसका अनुभव हमको लेना है, उस परिपूर्णता की ओर हमको जाना है। और वो जो विचार है उस पर आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर हम भगवत धाम से आए हैं, तो अगर हम भगवत चरणों से निकले थे, अगर हम ईश्वर अंश हैं, अगर ऐसे हम मानते हैं, तो आज वो भाव हमारे मन में नहीं है। आज भी इतनी कृपा होने के बावजूद भी इतना हमने सब पढ़ा है, लिखा है, देखा है, पवित्र भूमि का दर्शन किया है, गुरुदेव के चरणों में हम बैठे हैं, फिर भी अगर हमारे हृदय में, जैसे वो कहते हैं कि साशंकता अगर होगी तो डरे नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अंश है। कल भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। बाकी जो समाज है उसको उस स्मृति का आज उसकी याद उनको नहीं है। आपको याद दिलाया गया है, आपको याद दिलाया गया है कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, अब कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका हमको ज्ञान भी दिया गया है। तो ये ज्ञान लेकर, इतना आशीर्वाद लेकर अगर हम हमारे जीवन को परिपूर्ण नहीं बना पाए तो हमारा जीवन की यात्रा हम पूरी तरह से नहीं जिए ऐसा होगा। और उसकी भी वो गारंटी देते हैं कि आप ये भी चिंता ना करें कि आपको जीवन में परिपूर्णता मिलेगी कि नहीं। वो जीवन में विजय मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ये भी वो कहते हैं कि डरे नहीं, कोई भी चिंता ना करें, धैर्य रखें। आपको जो देना है, जो मिलना है, जो आपसे अपेक्षित है, वो आपको जरूर मिलेगा। केवल और केवल क्या करें, श्रद्धा भाव से दिया हुआ आचरण, दी हुई उपासना करते रहे। इतना ही किया तो भी सब कुछ है। इतना एक विशाल आशीर्वाद अगर हमको मिला है तो उन गुरु चरणों में आज का ये दिवस हम दर्शन लेकर उनके चरणों में आज बिताएंगे और उस दिवस की स्मृति करेंगे कि जिस दिवस से इस विशाल कार्य की शुरुआत इसी भूमि से हुई थी, इसी जगह पर इस कार्य की शुरुआत हुई। और आज हम देखते हैं कि चारों ओर
अग्निहोत्र का प्रकाश फैल रहा है। विश्व के हर कोने कोने से अग्निहोत्र के प्रचार कार्य की, प्रचारकों के सतत प्रयत्नों की वार्ताएं आती रहती है। आज ही सुबह मैंने बात की है और आज शाम में अग्निहोत्र इस विषय पर फ्रांस में मेरा एक लेक्चर है। तो ऐसा कौन सा भूभाग बचा है देश विश्व में जहां आज अग्निहोत्र का विषय ना पहुंचा। हमने हमारा काम करना तो आरंभ कर ही दिया है। विश्व भी आज उसको सुनने के लिए, समझने के लिए आज आतुर है। और ऐसी कौन सी जगह बची है जहाँ पे आज हमारे कार्यकर्ता शायद ना हो या काम ना कर रहे हो। तो गुरु कृपा हम पर विशाल है। जो कार्य यहीं से शुरू हुआ, इसी भूमि से, इसी परिसर से जिसकी शुरुआत हुई, वो आज विश्व के कोने कोने में पहुँच रहा है। आज भारत भर में हमारे कार्यकर्ता इतनी बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। भारत के कोने कोने में आज अग्निहोत्र का प्रचार शुरू है। विश्व के अनेक देशों में हमारे कार्यकर्ता आज कार्यरत है। और जो बीज रूप से इस कार्य की शुरुआत यहाँ से हुई, इसी दिवस पर काका समझाएंगे उसका महत्व क्या है। उस दिन से आज का अगर आप प्रवास देखें तो जो मैंने हमेशा कहता हूँ, गुरुदेव के जीवन को अगर आप देखोगे तो अपना खुद का जीवन भी आपको समझ में आएगा। उनके खुद के जीवन का अगर आप क्षण देखो, इस क्षण के पहले का उनका जीवन और उस क्षण के पश्चात का उनका जीवन, इसमें बहुत गति और अंतर का फर्क है। और अगर उनके जीवन को हम पढ़ेंगे, उनके जीवन पर हम चिंतन करेंगे तो अपने जीवन के सत्य भी समझने में आसानी हो जाती है। तो उस दिवस, उस कार्य की शुरुआत यहां से जहां परम सदगुरु श्री जी ने की, आज अगर वो कार्य अगर आप देखो तो वो एक वैश्विक कार्य बन चुका है। और अति तीव्र गति से वो जागतिक स्तर पर घर घर में, जन जन में अग्निहोत्र, इस भावना को अब केवल भावना नहीं, अभी जो सत्यता में उतरता हम देख पाएंगे। तो अगर आज के इस दिवस का इतिहास अगर हम देखेंगे और वर्तमान देखोगे और भविष्य के, और अगर आप सोचेंगे कि पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है और आने वाले 70 वर्षों में क्या होगा, तो हमको समझ में आएगा कि कितना विलक्षण ये कार्य है और कितनी अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ ये संपूर्ण कालखंड रहा है। और इसको हम इतनी सहजता से अनुभव करते हैं कि हमको शायद समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है, कल्पना क्या है, फेरी टेल क्या है और अकल्पित क्या है। अब ये अगर इसके काका जी ने अगर प्रतिज्ञा दिवस का अगर यहाँ पे वर्णन किया तो आप समझोगे कि प्रत्यक्ष भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं, परम सदगुरु श्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके चरणों पर उदक छोड़कर वो प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रुतियों का पुनर्जीवन करेंगे। उस दिन से लेकर आज तक का कार्य अगर आप देखो तो भूतो न भविष्यति का इस कार्य का विस्तार हुआ है। इस सारा जो घटनाक्रम है, हम लोग इतनी बार हमने सुना है कि उसके अद्भुतता का, उसके विलक्षणता का शायद हम उसकी गहराई समझ नहीं पा रहे हैं। अत्यंत विलक्षण ऐसा ये एक घटना है। और उस घटना से जिस कार्य की शुरुआत हुई वो आज घरों घरों में पहुंचकर लोगों को पुनीत कर रही है। तो अगर आप पलट कर देखोगे और उसको अपने जीवन से समझने की कोशिश करोगे कि जैसे भगवत धामी से आए थे और भगवत धामी जाएंगे, ये जो प्रवास है, तो उस प्रवास में हम भी उनके साथ सम्मिलित हैं। और इस ईश्वरीय अंश का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उनके साथ हमको भी उन्होंने साथ में जोड़ा है। और उसी प्रवास में, जैसे उस प्रवास में जो स्वयं चल रहे होंगे, उसमें हमको भी सम्मिलित करने का वो आह्वान देते हैं। तो एक बहुत विलक्षण, बहुत ही भाग्य का हमारा एक क्षण है कि आज हम यहाँ पे हो और आज यहाँ पे हम इस बात पर चिंतन मनन करें। विजयादशमी का ये दिवस है, सीमोल्लंघन आज के दिवस होता है। तो आज किस सीमा का उल्लंघन करेंगे हम? कौन सी सीमा ऐसी बची है जिसका हमने उल्लंघन ना किया हो आज तक? हम उस सीमा का उल्लंघन करेंगे कि जिनमें हमारे दिल में शंका हो। अगर दिल में शंका हो, कोई किंतु परंतु अगर दिल में हो, तो उस सीमा का आज आप उल्लंघन कर देवे और पूरी तरह से इदम न मम का अनुभव आज करें। पूरी तरह से समर्पित हो। किस भाव को समर्पित हो? कि भगवत धामी से आए हैं हम लोग, हम ईश्वर अंश है और इस पृथ्वी पर हमारे गुरुदेव के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए हम आए हैं। तो अगर दिल में अगर कभी शंका आवे तो उसको बाहर हटाकर जो दिल में सतत जो अस्थिरता है उसको आप एड्रेस करें। वो अस्थिरता क्या है? वो परिपूर्णता के अनुभव की अस्थिरता है। वो अस्थिरता कब पूरी होगी? घर घर में, जन जन में अग्निहोत्र होगा उस दिन शायद हम जाकर विश्राम कर पाएंगे। हमें से कई बार वो लोगों ने कहा है कि कितना भी करूं तो भी मन में शांति नहीं होती, कितना भी आराम करूं तो भी आराम का अनुभव नहीं होता। क्यों आराम का अनुभव नहीं होता? क्योंकि हमारे आराम का दिवस आज नहीं है। हमारा आराम का दिवस आएगा, उस दिन हम शांति से बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन आज का दिवस कार्य करने का दिवस है। सीमाओं को लांघ कर, हमारे सीमित अस्तित्व को समर्पित यहाँ पे जो जीवन है उसको त्याग कर
असीमित हमारा जो जीवन है उसकी ओर मार्गक्रमण करने का दिवस है। तो इस विजयादशमी के दिवस पर, जिस पवित्र दिवस पर परम सदगुरु श्री जी ने यहाँ प्रतिज्ञा ली थी, उसी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं। आज सोचिए, जितने भी अग्निहोत्र आचरण करता होंगे विश्व भर में, आज वो भी यहाँ आना चाहते होंगे, लेकिन इतने ही आज लोगों को उन्होंने घर बुलाया है। तो हम पर कोई विशेष आज उन्होंने उपकार किया है, उसको समझे और मन में साशंकता को हटाकर कार्य को समर्पित हो जावे। हर एक व्यक्ति जो अग्निहोत्री होता है वो कार्यकर्ता होता है। जो छोटा बच्चा हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, जो भी अग्निहोत्र करता है इस वैश्विक कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो आप अगर अग्निहोत्री हो, घर में अग्निहोत्र करते हो, अगर करना चाहते हो, करने का सोच रहे हो, ये समझें कि वो दिवस आज का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर सारी जो सीमित भावनाएं हृदय में है उनको त्याग कर एक असीमित जीवन, एक अलौकिक जीवन हमको जीना है। ये याद रखें कि हम अगर भगवत धाम से निकले थे तो ये भी भगवत धाम ही है, और इसी में हमको रममान होकर, इसी में कार्य की पूर्ति कर कर हमको हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाना है। तो आज के इस दिवस पर यहां पे आप जब माथा टेकें, गुरु जी के चरणों में जब माथा टेकें, तो कौन सी सीमाएं लांघ के जानी है? सीमित विचारों की, साशंकता की, लिमिटेडनेस की, डाउटफुल होने की सीमाओं को छोड़ना है, उनको पीछे रखना है। और किसको स्वीकार करना है? विजय किसका मिलना है? सामर्थ्य का विजय मिलना है। कोई डाउट होगा नहीं मन में, कोई भय नहीं होगा मन में, कोई चिंता नहीं होगी मन में। इस विजय को लेकर यहां से बाहर जाना है। हम कहां अपने अपने घरों से निकलकर आज आए होंगे, लेकिन शायद हमसे आज ये अपेक्षित है कि हम आज अपने उस सीमित जीवन पर विजय प्राप्त करें। और इस विजयादशमी के दिवस पर, इस प्रतिज्ञा के दिवस पर, इस वेदों के पुनरुज्जीवन के दिवस पर हमारे हृदय में गुरु आशीर्वाद को संजोए और एक सामर्थ्य से हम यहां से बाहर जाएं। और जितने भी लोग हमसे आज जुड़े होंगे, अपने अपने घरों में आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे भी यही अपेक्षित है कि आपने अगर घर में अग्निहोत्र किया होगा, आज के इस दिवस को मनाया होगा, तो याद ये रखना है कि आज विजय प्राप्त करेंगे। इस भावना से बाहर निकलना है। और अगले वर्ष तक जब वापिस यहां पे आएंगे, अगले वर्ष जब हम पुनः यहां पे सम्मिलित होंगे, तो पिछले एक वर्ष से अधिक कार्य करके वापिस आना है। हम यहां पे अपने आप को अगर गुरु भक्त मानते होंगे, तो हमको याद रखना है हम धर्म सैनिक हैं, हम गुरु जी के कार्यकर्ता हैं। हम पर केवल आशीर्वाद देकर हमारे जीवन को यशस्वी बनाने इतना छोटा आशीर्वाद मांगने नहीं आए हैं हम। वो तो आपको देना ही देना है, उन्होंने कहा है वो तो देंगे ही देंगे। आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। कोई भी ऐसी आपकी जीवन की कक्षा नहीं होगी जो आपकी परिपूर्ण या संपन्नता से भरी नहीं होगी। उसकी चिंता आप मत करो। आपका घर हम भर देंगे, आपका जीवन आनंद से भर देंगे। वो तो हमने दिया ही रखा है, दे ही रखा है। उससे ज्यादा मांगो। क्या मांगो? कि धर्म का अभूतपूर्व विजय होवे, और उसके हमको प्रतीक बनाकर, उसका हमको एक अंश बनाकर हमसे कार्य करवा लेवे। ये आशीर्वाद हम यहाँ आज मांगेंगे। और इस पवित्र दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं। इसका आनंद हम सबको होना चाहिए, इसका मन में उल्लास होना चाहिए कि क्या अत्यंत पवित्र दिवस। आज शायद किसी को पता नहीं होगा, आसपास के यहाँ के जो लोग हैं शायद वो भी इस जगह का महत्व, इस कार्य का महत्व, इस दिवस का महत्व नहीं जानते। आज वो भी अपने नित्य कर्मों में रममान होंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि क्या अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है, अरे उनको कोई समझा नहीं रहा है। आपको समझाया गया है, इसलिए आप आए हो। तो इसको समझे, अपने ऊपर जो आशीर्वाद है, अपना जो भाग्य है, उसको भी समझे। और आज के इस दिवस पर यहां से जाते हुए विजय की ओर जाना है। अभूतपूर्व विजय होगा, इसकी भी गारंटी है। केवल घर से बाहर निकलकर कोई डाउट ना रखते हुए सेल्फलेसली कमिटेड काम करना है। ठीक है? सब समझे? कि सो गए पीछे? कोई सोया है? सोया है तो जागो, आज का ही दिवस जागने का है। चाय पियो, नाश्ता करो, और आज के दिवस पर मन में प्रतिज्ञा करो कि मैं गुरु जी की जो अपेक्षित हमसे काम है, उसको उनका जो हमसे भाव अपेक्षित है, जो श्रद्धा उनको हमसे अपेक्षित है, जो समर्पित भाव हमसे अपेक्षित है, जो कार्य की अपेक्षा उन्होंने हमसे की है, उस कार्य को करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और जैसे उन्होंने कहा, बद्ध कंकण होकर, मतलब हाथ को रेडी कर अपनी जो रिस्ट होता है उसको सक्षम सामर्थ्य से भरकर
हमको बाहर जाना है, लोक कल्याण के लिए काम करना है, जन कल्याण के लिए काम करना है।